नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग स्वांध माटी पढ़ चुके हैं और इसके बाद का जो बुक था वो छाहेर किताब भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अब जो तीसरा बुक आता है वो है खोटा निबंध। तो खोटा निबंध जो है सो इसमें क्या पढ़ना है न्यू सिलेबस के आधार पर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज का जो पहला निबंध है वो सॉफ्ट टाइम चला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो निबंध है वो सॉफ्ट टाइम चला है। तो इसका जो लेखक है पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका जो लेखक है वो B.N. ऑदर है। इसके जो लेखक कौन है? खोटा निबंध में का जो लेखक है वो B.N. ऑदर है। B.N. ऑदर का पूरा नाम क्या है? भोगनाथ ऑदर है। भोगनाथ ऑदर है। और ये जो खोटा निबंध है इसका जो प्रकाशन होता है वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा। और इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 1990 में हुआ था। ये जो खोटा निबंध है उसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1990 में हुआ था। एग्जाम में भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। इसके पहले भी जो है सो यानी दरोगा एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें पूछा गया था कि इसका संस्करण कब हुआ था, इसका जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है। तो बात करते हैं थोड़ा। देखिए कि खोटा निबंध में जो है सो कुल टोटल 12 निबंध है। कुल कितना निबंध है? 12 निबंध है। लेकिन 12 निबंध में न्यू सिलेबस के आधार पर जो है सो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 3 निबंध पढ़ना है। 3 निबंध में वो पहला निबंध जो है वो सॉफ्ट टाइम चला है। और दूसरा जो पढ़ना है हम लोग को हामिन के संस्कृति आर तकर उपरे संकट, ये दूसरा निबंध है। और तीसरा जो पढ़ना है वो है हामे खड़ा हों। तो ये 3 निबंध ही पढ़ना है। बाकी लेकिन हाँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देता है कि कौन सा निबंध कितने नंबर पर है, ये भी पूछ दिया जाता है। जैसे हामिन के संस्कृति आर तकर उपरे संकट जो है खोटा निबंध के केवां निबंध ला गए। तो केवां निबंध है? ये 10वां निबंध है, 10वां। और 11वां में जो है सो खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी, ये जैसे 11वां लेखक है, 11वां निबंध है। तो कभी कभी एग्जाम के तो इसलिए हम इसको सारा कंप्लीट कर दिए हैं। तो इसको हम पहले जान लेते हैं कि ये खोटा निबंध में सबसे पहला निबंध कौन सा है? सॉफ्ट टाइम चला है। सॉफ्ट टाइम चला है। दूसरा जो निबंध है वो बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा है। और तीसरा जो निबंध है वो बैजका बगरा काम कम। और चौथा जो निबंध है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता, ये चौथा निबंध है। 5वां है एगो कुकरेक आत्मकथा, 5वां निबंध है। छठा निबंध है प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक शेरस्ता योगदान। और 7वां है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम। और फूलकर परब सरहुल आर तकर प्रसंगिता, ये 8वां निबंध है। 9वां है छोटा नागपुर नैनीताल, जिसको नेत्रहाट को नैनीताल के रूप में दर्शाया गया है। और ये 10वां निबंध है हामिन के संस्कृति आर तकर उपरे संकट, जो कि हम लोग को इसमें पढ़ना भी है। और 11वां है खोटा लेखन परंपरावादी ना जनवादी। और जो 12वां लेखक है, 12वां निबंध है वो है हमें खड़ा हों। तो ये जो हम लोग को 12 निबंध पढ़ना है। 12 निबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्ट टाइम चला है। सॉफ्ट टाइम चला है। चलिए तो क्वेश्चन सॉफ्ट टाइम चला है इसमें पढ़ते हैं। भोगनाथ ऑदर के द्वारा सॉफ्ट टाइम चला है इसका क्या मतलब होता है, और फिर इस निबंध का क्या मीनिंग है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। जी हाँ, सॉफ्ट टाइम चला है। सॉफ्ट टाइम चला है। हम चले हों ओहो चल है और तोहरो चल है। तोहरो चल है। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चला है तो कोई बेसी चला है। जो लेखक के द्वारा बोला गया है कि जी हाँ, जितने भी सब कुछ है संसार में वो सभी चलने वाले हैं। सॉफ्ट टाइम चला है। हम चले हों ओहो चले है और तोहरो चला है। तोहरो चला है यानी कि हम चल रहे हैं, ओहो चल रहा है, ओहो चल रहा है, यानी कि जितने भी है सब कुछ, चाहे वो। और आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे, जैसे जैसे आते जाता है वैसे वैसे समझाते चलेंगे। तो सॉफ्ट टाइम चला है। हम चलो हों ओहो चले है और
तोहरो चल है। हाँ, इतना फर्क है कि कोई कम चले है तो कोई बेसी चले है, कोई करे करे चले है और कोई रद बदाए के चले है। करे करे, करे करे का मतलब होता है धीरे धीरे, और रद बदाए के मतलब होता है जल्दी जल्दी। रद बदाए चले है मकिन चल है जरूर, लेकिन चल है जरूर। यदि कोई ना चले है तो ओकर चलते कैसे, और यदि कोई ना चले है तो ओकर चलते कैसे। पर बात यहाँ दिगर है कि ककरो बैठले बैठले चल है और ककरो तो अपन जांगर ढहलहूँ कोनो रकम चल भर चल है। कहने का मतलब है कि ककरो बैठले बैठले चले है तो कोई जो है सो बैठले बैठले चल जाता है, तो किसी का जो है सो मतलब शरीर खटा करके या फिर काम उम करके उसका भी यानी चलबे करे है। केव ककरो चलाए नाय दी है, कोई किसी का चलाए नाय दी है। सबके अपन अपन और अपन तरीका से चले है। सब कोई चलता है लेकिन सब अपने अपने तरीका से चला है। सजीव चल है, निर्जीव चल है, मने सब चल है। सजीव भी चले है, निर्जीव भी चले है, लेकिन सब चले है। तो हिन पूछबे कि सजीव तो चलबे करे है लेकिन निर्जीव की रकम चल है। तो हनी पूछबे लेखक के अनुसार कि अगर सजीव तो चले है वो तो ठीक है, लेकिन निर्जीव कैसे चले है भला। पर जनाब निर्जीव चले है और 100% चले है, लेकिन लेखक के अनुसार से बोला कि निर्जीव भी चले है और 100% चले है। जखन हड़ताली या प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में ना आवत तखन देखबे लाठी की रकम चले है और प्रदर्शन करवैया गुलिन बाटेले ईंटा और पखन की रकम चले है। बोले कि प्रदर्शन करवैया या फिर प्रदर्शन करने वाले जगह में या फिर हड़ताली वाले जगह पर प्रदर्शन करवैया गुलिन कोनो रकम काबू में जखन ना आवह तखन देखबे कि लाठी की रकम चले है, यानी पुलिस के द्वारा लाठी की रकम चले है। और प्रदर्शन करवैया गुलिन यानी प्रदर्शन करने वाले लोग प्रदर्शन करवैया गुलिन बाठेले यानी कि प्रदर्शन करवैया गुलिन के तरफ से देखबे कि ईंटा और पखन की रकम चले है। प्रदर्शन करवैया गुलिन के तरफ से ईंट और पखल जो फेंका जाता है उस दौरान का बात हो रहा है कि देखबे कि तखन ईंटा और पखल, ईंटा पखल तो निर्जीव है, तो यहाँ पर ईंटा और पखल की रकम चले है और पुलिस करवैया गुलिन के तरफ से लाठी या डंडा की रकम चले है। ला हिया एगो बखेड़ा चलिए गेल नहीं, ला यहाँ जो है सो एगो बखेड़ा चलिए गेलक नहीं कि हिंदी बजकले गेले कहबे कि लाठी चलती है। अब जो है सो लेखक जो है सो उसमें से कुछ सवाल खड़ा कर रहा है कि ला यहाँ एगो बखेड़ा चलिए गेले। बखेड़ा यानी कि बखेड़ा का मतलब होता है झमेला, ठीक है, झमेला। बखेड़ा चलिए गेलक नहीं कि हिंदी बेजकले गेले कहबे। बेजकले का मतलब होता है बोलना, बेजकना का मतलब बोलना। बेजकेल गले कहबे कि लाठी चलती है, यानी हिंदी बोलने से जो है सो हम लोग बोलेंगे क्या कि लाठी चलती है। तोहनिक पूछबे चलता क्यों नहीं है, तोहनिक फिर से पूछबे कि चलता क्यों नहीं है, लाठी चलती क्यों है। मान लेली क्रिया के रूपे कर्ता के लिंग के अनुसार हुआ है कि क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार से हुए। कर्ता के लिंग के अनुसार से यानी कि यहाँ पर कर्ता जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता बोला गया कि कर्ता के अनुसार से जैसे बोलल जाए है कि लाठी चलती है या लाठी चलता है। तो नहीं पूछबे कि चलता क्यों नहीं है। मान लेली कि क्रिया के रूप कर्ता के लिंग के अनुसार से हुआ है, मकिन ई लाठी के कौन लिंग भेलक भाई, ई लाठी जैसे कौन लिंग भेलक भाई। तोहिन कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग हके, तोहनी कहबे कि लाठी तो स्त्रीलिंग हके। ऐसन व्याकरण ने कहल गेल है, ऐसा तो व्याकरण कहल गेल है व्याकरण के अनुसार से। पर हम पूछे हैं आखिर व्याकरण बनवैया गुलिन यानी व्याकरण बनाने वाले लोग बनवैया गुलिन लाठी के लिंग निर्धारण की देख के करला, यानी कि लाठी के लिंग का निर्धारण कौन चीज देख करके किया कि लाठी के छुआ पुता हवे पारे, कि लाठी के जैसे कोई छुआ पुता हवे पारे। हाँ, ये बात सही है कि
ध्यानात्मकता के आधार पर व्याकरण ने लिखवैया गुलिन कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग माइन के चलाए देला। यानी ध्यानात्मकता के आधारे यानी व्याकरण लिखवैया गुलिन जो है सो कुछ निर्जीव गुला के पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग गुला के, कुछ पुल्लिंग के स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के पुल्लिंग माइन के चलाए देला, तखने से चल रहा है। और ये जो है सो तखने से चल रहा है। मानुषिक समाजे नियम चल है, मानुषिक समाजे नियम चल है, कानून चल है कि ले कि समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम कानून के चलावे का आया दरकार भई जा है। कहे का मतलब है कि मानुष के समाज चलावे के लिए नियम चले है। यानी मानुषिक समाजे नियम चला है, कानून चला है और चला है ले कि समाज के, देश के, दुनिया के चलावे ले नियम के चलावे का आया दरकार भई जा है। ऐसे तो दुनिया मने पृथ्वी आप नहीं चले है। यानी दुनिया पृथ्वी जो है सो कहने का मतलब अपने ही चले हैं, लेकिन ओकरा चलावे के लिए नियम के जरूरत पड़े है। भले ही पृथ्वी के चले के बात करल पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। भले ही यानी पृथ्वी के चले के बात कहला पर, यानी पृथ्वी के चले के बात कहला पर गैलीलियो के फांसी चढ़े पर ले। यानी कहानी में जो है सो ये जो बी एन ओहदर के द्वारा बोला गया है कि जो है सो गैलीलियो जो सो बताया गया था कि पृथ्वी चलती है तो एकर खतरा गैलीलियो के फांसी पर भी चढ़ेल पड़ल है। गैलीलियो के फांसी चढ़े पड़ल, मकिन गैलीलियो के फांसी दे देला से पृथ्वी चलेटा बंद भे गए कि अब गैलीलियो तो फांसी दे दिया तो कि पृथ्वी के चले के बंद भे गए? नाय, एकदम नाय। दुनिया चलायमान है, दुनिया जैसे चलायमान है, चलबे कर तक जब तक चांद और सूरज रहता है। हमार आर तोहर कहले की होता है, यानी हमार आर तोहर कर ले की होता है, जे चले वाला चीज़ है वो तो चलबे करता है। चलना तो जिंदगी हकै नहीं, यानी चलना तो जिंदगी हकै नहीं। चले के बाद चलल है तो देखा मुँह चले है, जीभ चले है, केकरो कैंची रकम जी चले है, आँख चल है, नज़र चले है, इशारा चल है, हाथ चल है, लाइट चल है और केकरो बातों चल है। अब देखिए चलने का बात आया है तो लेखक के द्वारा बोल रहा है कि चले के बाद चलल है तो देखा कि मुँह चले है, जीभ चले है, केकरो कैंची रकम जीभ चल है, आँख चले है, नज़र चले है और इशारों चले है। बहुत को इशारों में ही बात भी हो जाता है। हाथ चल है, हाथ तो चलबे करता है, मारपीट जहाँ होता है वहाँ पर हाथ खूब चल है। लाइट चल है, लातियों चले है और केकरो बातों चल है, यानी केकरो बातों चले है। जहाँ तक बात के बात है तो भैया ककरो कटी थिराए के चले हैं तो ककरो कोई बात चला है तो ककरो कोई बात नाय भी चला है। किसी का बात चलता है तो पूरा चलता है, किसी का बात नाय भी चलता है। तो की नाय चला है, तो लेखक बोल रहा है की नाय चला है। हाथ गोड़ चलावे से संबंधित है, सेल है वो तो चलबे करता है, यानी हाथ गोड़ चले वाला चीज़ है वो तो चलबे करता है। मकीन देखा तो ई पेट के एहो चले है, देखा तो ई पेट के यानी कि पेट चलावे खतरा वो तो चलबे करे है। मकीन देखा तो ई पेट के एहो चले है। आज यदि सच पूछा तो यह एगो पेट के चलावे खातिर गोटे दुनिया कारोबार चला है, और एगो पेट चलावे खातिर गोटे दुनिया के कारोबार चला है। ई बात दिगर है, यानी बात पे जोर है। ये बात दिगर है कि भैर पेट ना सही आधा पेट चला है, भैर पेट ना सही आधा पेट चले हैं। हमार देश है तो खालियो पेट चले हैं, यानी हमार देश है खालियो पेट चले हैं। बिचकुन यदि ई कहा कि हमार देश यह खाली पेट चलवैया गुलिने संख्या टा बेसी है तैयो हमार देश चल रहा है और धड़धड़ेले चल रहा है।
तो ये था चले चले के बाद चलल है, तो इतना जो है सो लेखक के द्वारा कि सब कुछ चला है। जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच की बोलियो भाई, झूठ सच रद बदाए ले चले है। जब चले चलावे के बाद चलल है तो झूठ सच की कहियो, सच तो चलबे करे है, सच के साथ झूठ भी जो है से रद बदाए के चले है, यानी पूरा जोर बेधड़ले चले है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे है तो 100% झूठे चले है। यदि प्रतिशत में नापे खोजे है तो 100% यानी 100% झूठे चले है। सचो चले है मकिन वह रकम, सचो चले है लेकिन वह रकम कम कम धीरे धीरे कम चले हैं और चले भर चले हैं। सच जैसे बस चले भर चले हैं। तोहिन तो जानबे करे हैं कि झूठ के ऑफिसों चला है, तोहिन तो जानबे करे हैं कि झूठ के ऑफिसों चले हैं। से हो लुका चोरी ना आँख देखाए चले है। वो कैसे लुका चोरी के ना आँख देखाए के चले है। जैसे कोर्ट कचहरी जो है सो वहाँ पर क्या है, सब झूठे चलता है, झूठ सच भी चलता है लेकिन बहुत कम, लेकिन वहाँ पर झूठ के तो ऑफिस खोल के बैठल है सब। लुकाई चोरी ना आँख देखाए चला है, ओकरे से कते कते झूठ के सरदार गुलिन के रोजी रोटी चला है। अब झूठ के सरदार गुलिन के एकरे से रोजी रोटी चला है, झूठ से ही। हुआ हाकिम हुकाम के हुकुम चला है, हुआ हाकिम हुकाम के हुकुम चला है। हुए मुकदमा चला है, घूस चला है, घूस दिए वाला चला है, घूस लिए वाला चला है और घूस दियावे वाला चला है। एक कोर्ट कचहरी का बात हो रहा है यहाँ पे कि जो है सो वहाँ पर हुकुम चला है, हुकुम हुकाम के हुकुम चला है। हुए मुकदमा चला है, घूस चला है, घूस लिए वाला चला है, घूस दिए वाला चले है और घूस दियावे वाला भी चला है। जानबे कर रहा कि आजकल एखनो के चलती चल रहा है, जखिन के चलती चल रहा है ओखिन के ठाठ से अपन घर बार चलावे हत। आज काल एगो चीज़ बड़ी जोर चल गई है, वो है चोरी के चले। आजकल एगो चोरी के बात चलल है, बड़ी जोर चल रहा है। चोरी तो अंते पंते हवा है, मकिन एगो ठावे ओहो चला है। चोरी तो चलबे करे है लेकिन एगो ठावे यानी कि एक जगह जैसन है जहाँ चोरी चलबे करे है। और वो ठाव है जहाँ परीक्षा चला है, और वो ठाव कहाँ है जहाँ परीक्षा चला है। बात ये है कि आज काल परीक्षा और चोरी के मध्य यारी चला है। परीक्षा में देखते होंगे कि चोरी तो चलबे करता है। चोरी जो है सो मतलब चुटका से हो, किताब खोल करके हो एग्ज़ाम में, तो उस सब तो चलबे करता है। चोरी के साथ साथ यारी भी चले है, यारी भी चल है। मने यदि परीक्षा चले हैं तो चोरी चलबे करे है, यदि परीक्षा चले है तो चोरी चलबे करे है। यदि चोरी ना चले हैं तो परीक्षा ना चलतक, और यदि परीक्षा में चोरी ना चलते तो परीक्षा भी ना चलतक। मकिन ना ही चले तो सवाले न खे, लेकिन परीक्षा में चोरी ना चले तो सवाले न खे। हम तो पहले ही कहल हो कि सब टाइम चला है। हम तो लेखक बोल रहा है कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सब कुछ चला है, सब टाइम चला है। सैले चोरियो चलतक और परीक्षा कहल हो कि सब टाइम चला है। सैले चोरियो चलतक और परीक्षा चलतक, आज तक ककरो इतना चलती ना चल है। सैले चोरियो चलतक और परीक्षा चलतक, आज तक केकरो इतना चलती ना है कि चोरी चले रोक दे। यानी आजकल केकरो ऐसा चलती ना है जो कि परीक्षा चले वाला रोक दे तक। कटियो कटियो चलते मकिन चलते जरूर, कटी कटी यानी कि थोड़ा थोड़ा कम कम, थोड़ा भी चलेगा लेकिन चोरी चलबे करते। बाहर बाहर ना चले ना सही, मकिन भीतर भीतर चले में, भीतर भीतर चले में, लुकाए छिपाए के चलावे में के रोके पार तक। भीतर भीतर चले या फिर बाहर बाहर ना सही, बाहर बाहर ना चले ना सही, मकिन भीतर भीतर तो चले में, लुकाई छिपाई के चलावे में कोई रोके पार तक भला। मान ले ली पूरा पूरी किताब खोल के ना चले, मकिन पुर्जी चले में कोई रोके पार तक भला। मान ले ली किताब खोल के चोरी ना करे पार तक, लेकिन पुर्जी चले में कोई रोके
पार तक भला। अच्छा तो भाई चलते चलते एगो बात चलावे खोजो हूँ कि यदि अपने आप घर परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और अपन दुनिया के चलावे खो तो आर बेस के चलावे खो तो खूब चलावे खो, आगू आगू चलावे खो तो एकर लागिन ई जरूरी है कि एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलाव जे बहुत बहुत बछर तक चल जाए। तो अब लेखक बोल रहा है कि अच्छा भाई तो चलते चलते एगो बात चलावे खोजे हाँ, एगो बात चलावे खोजे हाँ कि यदि अपन घर, अपन परिवार, अपन समाज, अपन राज्य, अपन देश और अपन दुनिया के चलावे खो तो आर बेस के चलावे खो तो खूब चलावे खो, आगू आगू चलावे खो तो एकर लागी यानी इसके लिए ये जरूरी है कि एगो ऐसन स्वस्थ परंपरा चलाव जे बहुत बछर तक चलते चल जाए, यानी बहुत बछर तक चल जाए। तो ये था आज का कहानी, आज का निबंध सब टाइम चला है। तो ये जो सो BN ऑथर भवनाथ ऑथर के द्वारा लिखा गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।